हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लास में प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इससे भी पेपर में क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि अभी जो है इसका सेकंड चरण चल रहा है। तो इससे भी रिलेटेड अभी जितने भी ग्रामीण विकास विभाग में आप जाकर देखेंगे तो इस मिशन के बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी नए डाटा है पूरा आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की क्लास चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, अभी जो है बीच में मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, वहां पर जाकर अभी आप देखे होंगे कि हमारे पेपर में जनजाति से रिलेटेड, विशेषकर बस्तर की जनजातियों से रिलेटेड, उनके पर्व, उनके नृत्य, उनके गीत, वाद्य यंत्र, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर व्यापम और पीएससी पूछ रहे हैं और वो सामान्य बुक में हमको नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गया था। वहां से मैंने कुछ नोट्स लाए थे, उसमें मैंने कुछ फोटो वोटो सब ऐड किए हैं, जिसमें नृत्य विद्य से रिलेटेड सभी फोटो उसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसका पूरा डिटेल आपको कैसे नोट्स लेना है, क्या आपको उसमें पेमेंट का क्या प्रोसीजर है, पूरा मैंने आपको बताया हुआ है। कल मैंने टेलीग्राम में भी डाला था और अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में भी डाला था। तो आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और पूरी जो वहां पे डिटेल दी गई है, अगर आपको नोट्स लेना है उसका डेमो भी मैंने वहां पर दिया हुआ है, आप उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है हर नृत्य के विषय में, वो नृत्य क्यों चालू हुआ, उसके पूरी कहानी भी बताई गई, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, आप आसानी से उसको पूरी प्रक्रिया को समझ सके। जैसे आजकल पीएससी क्वेश्चन पूछता है कौन सा नृत्य एक गांव से दूसरे गांव में जाकर मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं, तो वो सब चीज उसमें पूरी चीजें कवर है, जिस तरीके से व्यापम पीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की जो योजनाएं हैं उससे रिलेटेड नोट्स के बारे में भी मैंने बताया था। वो नेक्स्ट वीक उसके भी नोट्स आ जाएंगे, जिसमें ग्रामीण विकास की सारी योजना और पंचायती राज विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो पूरा कवर होगी। अगर उसकी भी मैंने आपको जानकारी दी हुई है, अगर वो भी आपको लेना हो तो उसका भी जब मैं पूरा अपना टाइपिंग हो जाएगा तो उसका भी डेमो मैं आपको दे दूंगा। तो आपको अच्छा लगे तो उसको भी आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं और पढ़ते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ऐसा नहीं कि 2014 में पहली बार भारत में भारत में स्वच्छता अभियान चलाया गया, ऐसा नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि 2014 के बाद उसका प्रचार बहुत ज्यादा किया गया। लेकिन उसके पहले भी अगर हम देखें तो भारत में निरंतर समय में स्वच्छ करने के लिए, भारत को स्वच्छ करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती गई हैं। तो उसका पहले इतिहास देख लेते हैं, एक थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्वच्छ भारत मिशन में आएंगे। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में कभी पूछा जाता है कि भारत में पहला ग्रामीण स्वच्छता अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1954 में। क्लियर है? अगला पॉइंट, 1981 की जनगणना में 1981 की जो सेंसस थी उसकी जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज मात्र 1% था। यानी आप ये बोल सकते हैं कि 1981 की जब जनगणना हुई थी तो उस जनगणना में हम जब डाटा एकत्र किया गया तो ये पाया गया कि गांव में केवल 1% ऐसे परिवार है जिनके घर शौचालय, पूरे भारत की बात कर रहे हैं ना, पूरे भारत में केवल 1% ऐसे ग्रामीण परिवार थे जिनके घर शौचालय। यहाँ पर बात केवल ग्रामीण भारत की हो रही ना, शहरी की नहीं। तो गांव में केवल 1% ऐसे ग्रामीण परिवार थे जिनके यहाँ शौचालय था, यानी ग्रामीण भारत का स्वच्छता कवरेज मात्र 1% था। अगला पॉइंट, 1981 से 90 का दशक पेयजल व स्वच्छता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। ये यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जो होता है महासभा, उसके द्वारा ये घोषित किया गया था।
1981 से 1981 से 90 का दशक जो था वो स्वच्छता व पेयजल को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। 1986 में भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया। 1986 में भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, क्योंकि वो बाहर शौच करने जा रहे हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा था, तो वहां पर काफी ज्यादा बीमारियां फैल रही थी। बीमारी फैलने के कारण जो उनका जीवन था वो कम होता जा रहा था, यानी उनकी जो जीवन काल उम्र है वो कम होती जा रही थी बीमारियों के कारण। तो वही बोला, ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, उनको नए नए मतलब जैसे शौचालय वहां निर्माण कराएंगे, स्वच्छता के लिए वहां पर कचरा प्रबंधन की एक प्रक्रिया लाई गई। तो वही सब है जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। वह महिलाओं को निजता व सम्मान देना था। महिलाओं को निजता, क्योंकि महिलाएं जो थी बाहर शौच करने जा रही थी, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही थी, वो बाहर जाना नहीं चाहती थी, तब भी उनको बाहर में शौच करने जाना पड़ता था। तो इसी के लिए महिलाओं की निजता व सम्मान देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1986 में। 1999 में 1999 में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम लाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था मांग आधारित दृष्टिकोण। मांग आधारित दृष्टिकोण कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर गांव के लोगों को ये बोला गया कि आप मांग कीजिए, जो भी ग्रामीण परिवार अपने घर शौचालय बनवाना चाहता है वो मांग करे, शौचालय का निर्माण वहां पर करवाया जाएगा। तो 1999 में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम मांग आधारित दृष्टिकोण पर प्रारंभ हुआ, जहां बीपीएल परिवारों को व्यक्तिगत परिवार शौचालय के निर्माण व उपयोग हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। यानी जो परिवार बोलता था कि हमारे घर शौचालय बनाना चाहिए, तो वहां पर उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी शौचालय बनाने के लिए। उसकी एक फिक्स राशि नहीं थी, हर क्षेत्र के हिसाब से राशि परिवर्तित होती रहती थी। क्लियर है? तो बीपीएल परिवारों को व्यक्तिगत परिवार शौचालय के निर्माण के लिए, व्यक्तिगत परिवार शौचालय नहीं, एक परिवार में एक शौचालय बन जाए, उसके लिए जो है यहाँ पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। तो ये मांग आधारित दृष्टिकोण था, यानी जो मांग कर रहे थे उनके यहाँ शौचालय निर्माण किया जा रहा था। 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान प्रारंभ हुआ। 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान प्रारंभ हुआ, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज की स्थिति में तेजी लाने के लिए। यानी जो अभी तक 1% यहाँ पर 1981 में था, अभी तक वहां पर इतनी तेजी नहीं आई थी, इतने कार्यक्रम होने के बाद भी, क्योंकि वहां रूढ़िवादी सोच थी। ठीक है, तो कि घर में शौचालय निर्माण करवाने से जो है घर दूषित हो जाता है, ये सब रूढ़िवादी सोच थी पहले से। तो उसके सब के कारण जो है ये तेजी नहीं आ पा रही थी, और भारत सरकार उतना ठीक तरीके से उसका कार्यक्रम भी नहीं चला पा रही थी, ना उसका प्रचार प्रसार कर पा रही थी, जिसके कारण जो ये कवरेज धीरे धीरे बढ़ने तो लगा, लेकिन जितना सोचा गया था उतना तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था। इसलिए 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान लाया गया, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज की स्थिति में तेजी लाने के लिए। तो उसके बाद जब 2012 में अभियान लाया गया, क्योंकि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो ग्रामीण स्वच्छता का कवरेज केवल 33% था। यानी जो 1% से बढ़ के 33% तो आ गया था, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो शौचालय की संख्या थी, या ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके यहाँ शौचालय था, उनकी संख्या 1% से बढ़ के 33% तो आ गई थी। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ था, इसको 100% तक ले जाना था, यानी हर घर में शौचालय, ये लक्ष्य रखना था। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2014 लाया गया, यानी स्वच्छ भारत मिशन पहला चरण 2014 से 2019 चला, उसके बाद दूसरा चरण चालू हुआ है। तो पहला स्वच्छ भारत मिशन 2014 से 19 लाया गया, क्योंकि आपको पता है 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन में काफी तेजी आई। अब ऐसा नहीं कि पहले ये चरण नहीं चल रहे थे स्वच्छ भारत करने के लिए, सब चल रहे थे, लेकिन उसके बाद प्रचार प्रसार आप देखिएगा टीवी में बढ़ा। ठीक है, उसके मोदी जी ने खुद जो है लाल किले में खड़े होकर इसका घोषणा भी किया था, इसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया था। तो उसके बाद ये मिशन प्रमुख रूप से तेजी बढ़ी, जो कवरेज था उसमें तेजी आई। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 से 19 ये पहला चरण है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था, गांधी जयंती के दिन से, और लक्ष्य रखा गया कि गांधी जी की जो 150वीं जयंती आएगी 2019 में, तब तक पूरे भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है, या पूरे भारत को ही आप बोल लीजिए, पूरे भारत को ही जो खुले से शौच मुक्त घोषित किया जाएगा। यानी
पूरे भारत में ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जिसके यहाँ शौचालय नहीं है। ये लक्ष्य रखा गया था 2 अक्टूबर 2014 को लक्ष्य रखा गया कि आने वाले 5 साल में, क्योंकि गांधी जयंती 150वीं गांधी जयंती आती, तो 2019 तक पूरे भारत को खुले से शौच मुक्त घोषित करना है, ये लक्ष्य रखा गया। तो लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती में खुले से शौच मुक्त पूरे भारत को घोषित करना है। इसके लिए क्या किया गया, स्वच्छ भारत मिशन 2 उप मिशन के अंतर्गत चला, यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में अलग चालू हुआ, शहरी क्षेत्र में अलग चालू हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन SBM, स्वच्छ भारत मिशन के 2 उप मिशन चालू किए गए, स्वच्छ भारत मिशन R यानी रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में, और स्वच्छ भारत मिशन U यानी अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन अलग चला और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन अलग चला। क्योंकि हमको EDO का पेपर देना है तो उसमें ग्रामीण विकास इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हमारे सिलेबस में रहेगा वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। क्लियर है? तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन R यानी रूरल, इसके चलाने के लिए कौन सा मंत्रालय है। तो यहां पर देखिए, जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल यानी ग्रामीण है, उसके अंतर्गत मंत्रालय कौन सा है, पेयजल व स्वच्छता विभाग, जो कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का नोडल मंत्रालय कौन सा है, यानी कौन सा मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चला रहा है, तो आप ग्रामीण विकास मंत्रालय मार के आएंगे। 100% होता है कि हम गांव से रिलेटेड योजना है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा, नहीं। कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, और विभाग पूछा जाए तो कौन सा है, पेयजल व स्वच्छता विभाग। क्लियर है? तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल व स्वच्छता विभाग है, ना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसको याद रखिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि 90% लोग गलत मारते हैं वहां पर, इसलिए याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जो नोडल मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय है, ना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल व स्वच्छता विभाग इसका मंत्रालय क्या है। अब स्वच्छ भारत मिशन शहरी कौन सा मंत्रालय चलाता है, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है किसका, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का। तो ग्रामीण का कौन है, जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल व स्वच्छता विभाग, और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन यानी शहरी का नोडल मंत्रालय कौन सा है, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गांव को खुले में शौच मुक्त यानी ODF बनाना है। यानी स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या था पहले चरण का, कि जो भी गांव, हम क्योंकि ग्रामीण का हमारे सिलेबस में तो हम ग्रामीण का पढ़ रहे हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा था उसका लक्ष्य क्या था, खुले में शौच मुक्त करना है गांव को, यानी कोई भी टॉयलेट करने के लिए बाहर ना जाए, उनके घर में शौचालय रहे। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गांव को खुले में शौच मुक्त यानी ODF बनाना, साथ ही साथ SLWN यानी ठोस व तरल जो अपशिष्ट प्रबंधन होता है, वो यहां पर बात हो रहा है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से समग्र स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना है। देखिए क्या होता है, हमारे कहीं पर शहरी हो या ग्रामीण हो, ठोस प्रबंधन क्या है, यहाँ पर देखेंगे जैसे कचरा पड़ा रहता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, आपका डब्बे हो गए, इनको रिसाइकल करके यूज करने लायक नहीं बनाया जा सकता। प्लास्टिक तो वैसे ही होते हैं, कई बॉटल प्लास्टिक की ऐसे होती जो यूजेबल नहीं होती, तो उसके कारण वो भी कचरा पैदा कर रहा है। तो उन कचरों का प्रबंधन ठोस प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तरल प्रबंधन क्या हो गया, जैसे जो हमारे घर से जो अपशिष्ट जो तरल निकल रहा है वो जाके कहाँ मिलता है, नालियों में जाता है। इसके अलावा जो नाली रहती है उसमें भी कचरा जाने का, नाली का जो जल है वो तेजी से बहता नहीं है, वो एक जगह रुक जाता है, जिससे कई सारे कीड़े वहां पर आते हैं और बीमारियां फैलती है। तो उनका प्रबंधन करना कि वो तरल जो बह रहा है वो तेजी से बह जाए। ठीक है, तो ये सब ठोस और तरल प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो गांव में ये भी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया स्वच्छता के अंतर्गत या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। अगला पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन R यानी रूरल ग्रामीण के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। यानी जो पहला चरण हुआ 2014 से 19,
उसके अंतर्गत देश में जो है 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए ग्रामीण क्षेत्र में। अक्टूबर 2019 देश के सभी गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। अक्टूबर 2019 यानी 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती के समय भारत के जितने भी गांव थे उसको ओडीएफ यानी खुले से शौच मुक्त, यानी खुले में कोई भी शौचालय नहीं जा रहा है, सब जगह सब गांव में शौचालय बन गए। लेकिन यहाँ पर एक आपको ट्विस्ट भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि भारत के सभी गांव शौच मुक्त, खुले में शौचालय या खुले से शौच मुक्त घोषित हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी केवल और केवल घोषणा की गई है क्योंकि भारत के कई ऐसे गांव हैं या कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल क्षेत्र हैं, ठीक है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर अभी भी शौचालय निर्माण नहीं किया गया है। क्लियर है? क्योंकि भारत सरकार ने हर राज्य सरकार को यह बोला था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जहां पर भी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही है उन सबको छोड़ा जाए, बाकी को छोड़ के सबको शौचालय मुक्त, खुले से शौच मुक्त घोषित किया जाए। तो इसी के लिए अगर हम आगे डेटा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कई ग्राम पंचायत और गांव ऐसे हैं जो अभी खुले से शौच मुक्त घोषित नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर भले ही 2019 में ये घोषित कर दिया गया कि भारत खुले से शौच मुक्त है, लेकिन यहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर अभी शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। भारत सरकार ने ये परमिशन दी थी राज्यों को कि इनको छोड़ के शौचालय बनाया जाए। क्लियर है? तो अभी भी भारत खुले से शौच मुक्त नहीं है, लेकिन बाकी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर भारत को खुले शौच मुक्त घोषित किया गया है। कब? अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा। लेकिन अगर पेपर में सिर्फ सीधा क्वेश्चन आएगा जो मैंने डीप में बताया वो आपसे नहीं पूछेगा, वो सिर्फ यही पूछेगा कि भारत को या ग्रामीण क्षेत्र को खुले शौच मुक्त कब घोषित किया गया? अक्टूबर 2019। यही आंसर मानना है, क्योंकि पेपर में कभी भी लूप होल नहीं पूछा जाता, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट, पेयजल व स्वच्छता विभाग ने, जो मैंने आपको ये बताया जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ओडीएफ स्थिति से प्राप्त परिणामों को बनाए रखने व ग्रामीण क्षेत्र में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन हेतु 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्य नीति विकसित की है। यानी 10 वर्ष का, अब देखिए हम गांव को तो बोल दिए कि वहां पे शौचालय हर घर में बना दिए, अब शौचालय तो बना दिए, पता चला वहां शौचालय बनाने के बाद भी लोग बाहर ही शौच करने जा रहे, तो शौचालय बनाने का मतलब क्या हुआ? तो वो स्थिति जहां पर हम खुले शौचालय बना दिए हैं तो लोगों को अब जागरूक भी किया जाएगा कि आप वहीं पर शौच करें, बाहर ना जाए। जो कचरा है ठोस और तरल उसका अच्छे से प्रबंधन हो, वो यानी जो ओडीएफ की स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए पेयजल व स्वच्छता विभाग ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्य नीति को विकसित किया है, जो आगे चलकर स्वच्छ भारत मिशन का चरण 2 हो गया। यानी फेज 1 तो हो गया, फेज 1 का केवल एक ही लक्ष्य था, खुले से शौच मुक्त घोषित करना, यानी हर घर में शौचालय का निर्माण करना। अब फेज 2 है, अब जो शौचालय का निर्माण हो गया है उस शौचालय निर्माण की व्यवस्था को बनाए रखना, यानी लोग शौचालय के बनने के बाद ऐसा नहीं कि बाहर जाके शौच करने लग जाएं, और जो कचरा प्रबंधन है उसको और बेहतर करना, और उसकी जो कचरा प्रबंधन की तकनीक लाई गई है उसको बनाए रखना, ये भी जो है एक आने वाले 10 साल का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, अब ऐसे गांव जो अपने ओडीएफ की स्थिति को पा लिए हैं, यानी ऐसे गांव जो ओडीएफ हो चुके हैं, अब वो ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखेंगे आने वाले समय में, तो उन गांवों को क्या घोषित किया जा रहा है? ओडीएफ प्लस गांव। आप देखे होंगे कि फलाना गांव ओडीएफ प्लस गांव की श्रेणी में आ गया, तो वे ऐसे गांव जो ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं और अपनी स्थिति को बनाए रखे हुए हैं, तो ऐसे गांव को ओडीएफ प्लस गांव का दर्जा दिया जा रहा है। तो आगे हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि ओडीएफ से ओडीएफ प्लस गांव बनाने के लिए क्या क्या मान्यताएं हैं या क्या क्या चीजें करनी पड़ रही हैं। तो यानी कौन से गांव को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस आने के बाद क्या क्या व्यवस्था को बनाए रखना है, या आगे हम पढ़ेंगे जब मैं इसको यहाँ पे आऊंगा। अगला पॉइंट, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बनाने के लिए हितग्राहियों को 12,000 रुपए की राशि दी जा रही है। ये आया हुआ है वीडियो 2017 में, हमने पिछले क्लासों में भी कवर किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मिलकर हितग्राहियों को 12,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अगला पॉइंट, 2012 में जब सर्वेक्षण कराया गया था तो 2012 के सर्वेक्षण के बाद छत्तीसगढ़ में यह पाया गया कि 26,76,670 ऐसे परिवार थे जिनके घर में शौचालय नहीं था।
ठीक है। 2012 के सर्वेक्षण में, ये ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, 2012 सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 26,76,670 परिवार ऐसे थे जहां पे जो है घर में शौचालय नहीं था। 2012 के सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ में ये पाया गया। फिर इसके बाद जो है अभी हम ये देख लेते हैं कि अभी देखेंगे वर्तमान स्थिति में, तो 26 लाख परिवार शौचालय विहीन थे 2012, लेकिन 2019 तक आने तक परिवारों की संख्या भी बड़ी, लोग बाहर से आकर भी बसे, तो 26 लाख के मुकाबले शौचालय का निर्माण 32 लाख कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। यानी ये सर्वेक्षण तो 2012 का था, पुराना हो गया था, लेकिन वास्तविक स्थिति में जब आए तो अभी तक गवर्नमेंट ने 32 लाख से ज्यादा शौचालय बनवा दिए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र बचे जहां शौचालय निर्माण करना है। तो एक सर्वेक्षण था जिसमें यह पाया गया था कि इतने परिवार शौचालय विहीन है 2012 में। क्लियर है। अब ये देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो 12,000 रुपए की राशि किनको किनको दी जा रही है। ठीक है, यानी ये 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता पाने के हकदार कौन कौन से परिवार हैं वो देख लेते हैं। पहला बीपीएल परिवार, सभी बीपीएल परिवार को 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। सेकंड एससी एसटी परिवार, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति के परिवार भी ये वित्तीय सहायता ले सकते हैं 12,000 रुपए की। तीसरा लघु व सीमांत कृषक परिवार, लघु व सीमांत किसान भी इस योजना का भाग ले सकते हैं, इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अगला भूमिहीन मजदूर परिवार, उनको भी 12,000 रुपए की सहायता मिलेगी। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का परिवार, यानी ऐसा परिवार जिनमें कोई भी सदस्य जो है शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, यानी वो विकलांग की श्रेणी में या शारीरिक रूप से अक्षम है, चलने फिरने नहीं सकते, तो वैसे परिवार। छठवां महिला मुखिया परिवार, ऐसा परिवार जिनकी मुखिया महिला है, कोई पुरुष नहीं है। तो ये 6 कैटेगरी है जो इस योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है शौचालय निर्माण के लिए। अगला हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 1 का जो डेटा है छत्तीसगढ़ में वो देख लेते हैं, क्योंकि फेज 1 2014 से 19 था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमारे उस समय जिले कितने थे फेज 1 के समय, टोटल हमारा लक्ष्य था 27 जिलों को खुले से शौच मुक्त घोषित करना। उपलब्धि हमने 27 जिलों को खुले से शौच मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन याद रखिएगा कुछ क्षेत्र अभी भी छूटे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, उनको छोड़ के पूरे 27 जिले शौच मुक्त खुले से। विकास खंड 146, उपलब्धि 146 के 146 विकास खंड खुले से शौच मुक्त घोषित है, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले कुछ नक्सल प्रभावित गांव वो जो है खुले शौच मुक्त नहीं, उनको छोड़ के बाकी पूरा एरिया 146 विकास खंड जो है पूरे के पूरे खुले से शौच मुक्त है। ग्राम पंचायत हमारा लक्ष्य था 10,971 ग्राम पंचायत को खुले से शौच मुक्त करना, जिसमें हम 10,725 ग्राम पंचायत हमारी ऐसे जो खुले से शौच मुक्त हो गई है। 246 ग्राम पंचायत जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आ रही है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में आ रही है, उस 246 ग्राम पंचायत अभी भी खुले से शौच मुक्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 246 ग्राम पंचायतें अभी भी ऐसी जो खुले से शौच मुक्त नहीं है, वो होते हुए भी हमने क्या कर दिया, पूरे छत्तीसगढ़ को खुले से शौच मुक्त घोषित कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने हमको, राज्य सरकार को ये बोला है उनको छोड़कर आप खुले से शौच मुक्त घोषित करें। तो मैंने आपको बताया केवल हम उपलब्धि दिखाने के लिए बता दे रहे हैं कि हम खुले से शौच मुक्त हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा भी नहीं है। अगला पॉइंट, अब इन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो ग्राम है 10,971 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 19,686 ग्राम आते हैं, यानी गांव आते हैं। उसमें से 18,769 गांव जो है 18,769 जो विलेज हैं वो पूर्ण रूप से खुले से शौच मुक्त घोषित हो गए हैं। 917 गांव अभी भी ऐसे बचे जो शौच मुक्त नहीं है। तो ये है आपका पूरा डाटा जो कि स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण का जो उपलब्धि है राज्य सरकार की वो आपको बता रहा है। अब हम यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अब जो गांव ओडीएफ घोषित हो गए हैं उनको जो अपना स्तर पाए ओडीएफ को उसको बनाए रखना है, तो उस स्तर को बनाए रखने वाले गांव को क्या दर्जा दिया जा रहा है, ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया जा रहा है। तो क्या क्या जो ओडीएफ गांव है उनको क्या क्या चीजें बनाई रखनी अपनी, जिसके बाद उनको ओडीएफ प्लस गांव बोला जाएगा, वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। अगर वो कोई भी गांव जो ओडीएफ घोषित हो गया है इन चीजों को फॉलो करता है तो उनको ओडीएफ प्लस गांव घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको ये डेटा बहुत मुश्किल से कहीं पर भी मिलेगा, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। हो सकता है क्योंकि अभी कई गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया जाए तो आपसे पूछ सकते हैं कि ओडीएफ प्लस गांव बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आ सकता है आपका कूट वाले क्वेश्चन में।
तो पहला है गांव के सभी घरों में कार्यशील शौचालय की सुविधा हो, जैसे कि ओडीएफ गांव तो उसी को बोला जा रहा है जिनके यहाँ शौचालय बन गए हैं, तो वो शौचालय जो बन गए वो निरंतर बने रहे और लोग वहीं पर शौच करें, वो होना चाहिए। 100 से अधिक घरों वाले गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो, यानी जो जहां ऐसा गांव जहां 100 से अधिक घर हैं वह सामुदायिक स्वच्छता परिसर यानी सामुदायिक रूप से एक बाहर शौचालय भी हो, बाजार में हो, हाट बाजार जो लगते हैं, ठीक है, वहां पर शौचालय हो, कचरा इकट्ठा करके एक ही जगह वहां पर स्टोर किया जा रहा हो, तो ये सब जो है सामुदायिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड चरण कल की क्लास में। अगला पॉइंट, गांव के सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी, पंचायत में कार्यशील शौचालय हो, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। गांव के सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी, पंचायत में कार्यशील शौचालय हो, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। गांव के सभी स्थल पर न्यूनतम कचरा हो, न्यूनतम अपशिष्ट जल जमा हो, प्लास्टिक कचरे का ढेर ना हो। सीधी सी बात है, गांव का सभी स्थल में कचरा कम से कम फैले, न्यूनतम अपशिष्ट जल का जो इकट्ठा हो रहा है बहुत कम हो, प्लास्टिक कचरे का ढेर कहीं ना लगे, तो ऐसे गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करते हैं। गांव में प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण व एकत्रीकरण की प्रणाली हो, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत प्रभाव डालती, बुरा प्रभाव डालती, तो उनके प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण यानी उनको नॉर्मल कचरे से अलग करके एक जगह एकत्रित करने की प्रक्रिया हो। गांव में विभिन्न थीम्स पर दीवार चित्रकारी हो, यानी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी विभिन्न अलग अलग, अगर आपके देखे जैसे स्वच्छ भारत मिशन का कोई स्लोगन आएगा तो यानी स्वच्छ भारत मिशन को आगे और बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए दीवार पर जो है वो चित्रकारी होगी। कोरोना आया तो कोरोना से बचने जैसे साबुन से हाथ धोएं, ठीक है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब जो स्लोगन है वो सब दीवार में चित्रकारी अगर गांव करा रहा है तो वो ओडीएफ प्लस की श्रेणी में आ गया, यानी गांव जागरूक हो रहा है, ना केवल स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बल्कि और जितनी भी जो है लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया हो सकती है। जैसे कोरोना है तो कोरोना से जागरूक करना है तो उसके लिए स्लोगन लगाएंगे, दीवार पर चित्रकारी कराएंगे, तो ये सब जो है अगर कोई ओडीएफ गांव कर रहा है तो उसको ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया जाता है। तो यहां तक हमने जो कवर किया है वो है स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कोई गांव ओडीएफ कब बनता है, जब खुले से शौच मुक्त घोषित कर दे। ओडीएफ प्लस कब बनता है उसके भी मैंने बता दिया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे अगली क्लास में उसमें ये देखेंगे जो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण चल रहा है उसके अंतर्गत जैसे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कैसे हो रहा है, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।